हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टूर इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2-3 दिसंबर को हमारा एस्टेट होने वाला है और उसमें रीजनिंग आपका 10 मार्क्स का आता है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, राइट? बिकॉज रीजनिंग थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है और उसी की प्रैक्टिस के लिए मैं लेकर आई हूं आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमारा जो एग्जाम है वो किस लेवल का आता है। हाँ, अब की बार कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं इसमें, जैसे कि अपने जो स्पेशल इमेजेस होते हैं लाइक वाटर इमेज, मिरर इमेज, है ना, तो वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। बट एक बार पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस सीरीज में स्टार्टिंग करते हैं हम लास्ट ईयर से, मींस 2022 से। तो देखते हैं लेवल 1 पीआरटी का। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ओड वन। ओड वन दैट मीन्स ओड, हम सभी जानते हैं, कई बार हम आम भाषा में भी बोलते हैं कि वो कितना ओड लग रहा है, राइट? तो ऐसे ही इसमें पूछा गया कि फाइंड द ओड वन, दैट मीन्स कि विच वन इज डिफरेंट। ओड मीन्स डिफरेंट। तो हमारे ऑप्शंस है आर्टिकल, स्टोरी, पोएम, नॉवेल। क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? यस, इसका आंसर आएगा हमारे पास पोएम। पोएम इज द ओड वन, राइट? बिकॉज ये तीनों जो है आर्टिकल, स्टोरी, नॉवेल, इनमें हमें क्या मिलता है? एक स्टोरी टाइप मिलती है, मीन्स कोई इंसिडेंस होता है, उसके बारे में बताया गया होता है एक स्टोरी के रूप में। लेकिन पोएम जो है वो डिफरेंट है, बिकॉज इसमें एक पोएटिक अंदाज में हमें समझाई जाती है चीजें। कोई भी इंसिडेंस होता है तो उसको एक पोएटिक अंदाज में क्या किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, राइट? दैट्स व्हाई पोएम इज डिफरेंट। बट यस, इसके साथ एक चीज और बताना चाहूंगी। अगर आप इस चीज को सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, तो मैंने देखा है कि इसमें आपको कहीं कहीं नॉवेल भी आंसर मिलेगा, लेकिन हमारी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग पोएम है। नॉवेल मिलेगा, नॉवेल क्यों मिलेगा आपको? क्यों? क्योंकि आर्टिकल, स्टोरी, पोएम तीनों ही शॉर्ट लेंथ होते हैं और जो नॉवेल होता है वो काफी बड़ा होता है, इसलिए इसको कई जगह पे आपको नॉवेल भी आंसर मिलेगा, लेकिन हम लेकर चलेंगे पोएम, राइट? ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये अल्फाबेट सीरीज है हमारा। अब यहां आता है जो बात आ जाती है अल्फाबेट सीरीज की, दैट मीन्स कि आपको अल्फाबेट जो भी होते हैं उनकी पोजीशंस मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इसमें यही होती है अल्फाबेट सीरीज में कि आपको हर अल्फाबेट की पोजीशन मालूम होनी चाहिए। हमारे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है? 26। हमें सबकी पोजीशन मालूम होनी चाहिए, लेकिन अब ये तो बहुत मुश्किल है कि हम एक एक की पोजीशन कैसे याद करेंगे, राइट? तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, काफी लोगों को मालूम होगा और जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बताने जा रही हूं, वो यहां से सीख लेंगे। एक वर्ड होता है इजोटी, EJOTY। सिर्फ ये एक वर्ड है जो आपको 26 अल्फाबेट की सभी पोजीशंस को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल है। ये हमारा चलता है 5 के टेबल को लेकर, 5, 10, 15, 20, 25। लास्ट क्या होता है हमारा 26, जेड। अब अगर मुझे इनकी पोजीशंस मालूम है तो मैं इसके आसपास वाले की पोजीशंस इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, बिकॉज ABCD तो हम सभी को आती होती है, राइट? सो लेट्स फाइंड आउट द पोजीशंस। K, J, K, नेक्स्ट, दैट मीन्स की 11th पोजीशन है। T, राइट फ्रॉम हियर 20th पोजीशन है। E, राइट फ्रॉम हियर 5th पोजीशन है। नेक्स्ट में है मेरे पास S, PQRST। S से पहले ना, S के बाद क्या आता है? T। S के जस्ट बाद क्या आता है? T। तो S हो गया मेरा 19, B मेरा 2, KLM, J, KLM, 10 + 3 13,
राइट? A फर्स्ट 10, T U 21, I J, J क्या हो गया? I क्या हो गया? 9, बिकॉज J मेरा क्या है? 10th पोजीशन पे है। J से जस्ट बिफोर क्या आ रहा है? I क्या हो गया? 9th पोजीशन। O P Q R, O 15th, P Q R, 15 plus 3 18, C 3। now find out the relation of all these alphabets। here is K, K is at 11th position। यहां क्या है मेरे पास? K है 11th पोजीशन पे। देन मेरे पास यहां फर्स्ट क्या है? S। K और S में कितने का डिफरेंस आ रहा है मेरे पास? +8। नाउ सेकंड, यहां मेरे पास T है 20th पोजीशन, राइट? T क्या है? 20th पोजीशन पे है। अब T के बाद मेरे पास आ रहा है यहां 2, अगेन 20 + 8 28, 2 दैट मीन्स 26 के बाद 27 28, A B। अगेन क्या स्टार्ट हो जाएंगे हमारे? स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएंगे A और B। यहां भी क्या जा रहा है? +8, 5 + 8 13, राइट? दैट मीन्स कि मेरा पूरी सीरीज में +8 का सीरीज चल रही है, डिफरेंस चल रहा है +8 का। तो अब मैं यहां से फाइंड आउट करूंगी। 9 + 8 17, 18 + 8 8 8 16 26, 3 + 8 11। now find out the position 17, O P Q, that means Q 26 we all know, Z 11th 10, J K। answer is Q Z K, that is the option number 4th, Q Z K। आप लोगों ने देखा कि एक अगर मुझे ये वर्ड मालूम है, मुझे इनके पोजीशंस मालूम है, मैं इजीली सबकी पोजीशंस फाइंड आउट कर सकती हूं। तो अल्फाबेट सीरीज में जो भी नए हैं वो ये समझ ले कि ये एक जो वर्ड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड को हमेशा याद रखेंगे और यही हमारी अल्फाबेट सीरीज की छोटी सी ट्रिक होती है, राइट? ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। दिस इज, अभी हमने देखा था अल्फाबेट सीरीज, अभी हमारे पास आया है क्या? नंबर सीरीज से। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज, राइट? आवर फर्स्ट नंबर इज 4, फर्स्ट नंबर इज 4 10 23 50 105। नंबर सीरीज जब भी हमारे सामने आती है हम फर्स्ट क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम डिफरेंस चेक करते हैं। हमारा फर्स्ट मोटिव होता है कि डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस से तो नहीं बन रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा 4 + 6 10, 10 + 13 कोई रिलेशन नहीं लगा मुझे इसमें। स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर के आसपास भी नहीं है। क्यूब देखेंगे, नहीं है। अब देखते हैं हम, यहां क्या है? 4 10, 4 का डबल, 4 का डबल कर लें हम। 4 + 4 8, 8 + 2 10। बनाकर देखें, 4 + 4 4 + 4 8 + 2, then 10 + 10 20 + 3 23 23। जो भी नंबर गिवन है उसका डबल करेंगे और उसमें 2 से स्टार्ट करेंगे ऐड करना, राइट? देखते हैं सीरीज आगे तक पहुंचती है हमारी। 23 + 23 46 + 4 50 + 50 100 + 5 105 105 100 100 200 210 210। यहां 5 ऐड किया है, नेक्स्ट है हमारा 6, दैट मीन्स कि हमारा आंसर होगा 216। आवर आंसर इज 216। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। सीरीज क्या बनी हमारी? नंबर जो गिवन है उसका डबल और 2 से हमने उसमें ऐड करना स्टार्ट किया। ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है नंबर सीरीज का, एग्जामिनर हमें कोई भी पैटर्न दे सकता है, राइट? इसीलिए कहा जाता है मैथ्स में और रीजनिंग में प्रैक्टिस मस्ट है, क्रैमिंग नहीं चलता है इसमें।
क्रैमिंग से नहीं होगा कि मैंने 4-5 पैटर्न्स पढ़ लिए हैं अब उन्हीं में से आएगा, नहीं। एग्जामिनर हमेशा एक अलग ही पैटर्न लेकर आता है, बिकॉज पैटर्न तो कहीं से भी कुछ भी बना सकते हैं हम अपनी मर्जी से, राइट। तो प्रैक्टिस मस्ट है कि किस टाइप से और हमें क्या क्या करके देखना चाहिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ P इज टॉलर देन Q, दैट मीन्स क्या कहा गया है कि P इज टॉलर देन Q, P जो है वो Q से बड़ा है, R इज शॉर्टर देन Q। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम विदाउट कॉपी पेन बना सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि दिया क्या क्या हुआ है हमारे पास। इफ P इज टॉलर देन Q, R इज शॉर्टर देन P, दैट मीन्स कि अब P से बड़ा कोई नहीं आया है, P जो है वो टॉलर ही चल रहा है, R जो है वो भी क्या है, P से छोटा है। S इज स्मॉलर देन T बट शॉर्टर देन Q, P इज टॉलर देन Q, और यहां क्या क्या कहा गया है हमारे पास, S इज स्मॉलर देन T बट शॉर्टर देन Q। दैट मीन्स कि अब तक जो भी मेरे पास S, R, Q आए हैं तीनों ही क्या है, P से बड़ा कोई भी नहीं आया। देन हु अमंग दैम इज द टॉलेस्ट, जब P से बड़ा कोई आया ही नहीं है मेरे पास, देन P इज द टॉलेस्ट। कोई जरूरत पड़ी हमें पेन कॉपी की? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि P एक ऐसा अल्फाबेट है, यहां पे P एक ऐसा पर्सन है, जो भी चीज है उससे बड़ा यहां पे कुछ भी नहीं दिया हुआ कि P से बड़ा कोई है। तो विदाउट कॉपी पेन हमने इसका आंसर बना लिया। अब कॉन्सेप्ट से चलते हैं हम। P इज टॉलर देन Q, P इज टॉलर देन Q, ठीक है। R इज शॉर्टर देन P, P से शॉर्ट है R। S इज स्मॉलर देन T बट शॉर्टर देन Q, Q से शॉर्टर है कौन, और T। S इज स्मॉलर देन T, दैट मीन्स कि T और S। R भी छोटा, बाकी सब भी छोटे, हु इज टॉलेस्ट, P इज द टॉलेस्ट। ये हमारा कॉन्सेप्ट से हुआ, ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग, राइट। कोडिंग डिकोडिंग हमारा एक बहुत ही इजी बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार काफी पजल भी कर देता है। क्वेश्चन देखते हैं हम। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, सर्टेन कोड लैंग्वेज में सर्टेन को ही लिखा गया है, राइट। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सर्टेन इज रिटन एज, फर्स्ट थिंग कोडिंग डिकोडिंग में आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, कोई भी कोड जब हमें दिया जाता है तो कभी भी जो कोड का डिकोड दिया गया है, जो भी उसका दिया गया है, उसको हम उसके आगे ना लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे, राइट। बिकॉज वो हमें कोड फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। आमने सामने जब लिखते हैं तो वो काफी पजलिंग हो जाता है, ऊपर नीचे लिखेंगे हम हमेशा कोडिंग डिकोडिंग में। नाउ जैसा कि हमने देखा था, पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है इजोटी, ऐसे ही इसमें एक रिवर्स अल्फाबेट भी चलते हैं। अब हम यहां से क्लियरली देख पा रहे हैं, ये लेफ्ट से थर्ड है, ये राइट से थर्ड है, ये लेफ्ट से थर्ड है, वो राइट से थर्ड है, दैट मीन रिवर्स चल रहा है हमारा। C X E V, इसको हम क्या लिखते हैं, CX को अपोजिट वर्ड से याद करते हैं ना हम, रिवर्स अल्फाबेट्स। E से क्या लिखते हैं, वैल्यू EV, नो मैटर कि V आगे आया है या E पीछे आया है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट हैं दोनों एक ही साथ अपोजिट। IR इंस्पेक्टर से याद करते हैं इसको हम, IR। TG किससे याद करते हैं, गोट।
TG कोड से या GT रोड, GT। AZ ऑल नॉन। IR अगेन वही, NM मैन। तो ये हमारी ट्रिक्स हैं जिससे कि हम रिवर्स अल्फाबेट आपने याद रखते हैं। ये किसी डिटेल वीडियो में मैं करवाऊंगी आपको, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहां SH इसको हम करते हैं किससे, हाई स्कूल से। HS EV अगेन वही है, QJ जैक से। QJ किससे करते हैं हम, जैक, JAQ। और C भी लगा सकते हैं, जैक। UF उफ, UF उफ कर सकते हैं, या फिर हम इसको फुल। UF उफ से कर सकते हैं, या फिर हम इसको फुल। FU EV अगेन, NM मैन, CX क्रैक्स, EV वैल्यू। राइट, इतने से ही ट्रिक्स हमारे काम आई है इसमें, लेकिन हमें याद सब कुछ होना चाहिए। जितने भी हमारे रिवर्स अल्फाबेट हैं हमें सारे याद होने चाहिए। नाउ फाइंड आउट करना है, ये दो हमें पैटर्न उन्होंने दिए हैं, दो पैटर्न दिए गए हैं, इन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें इसका निकालना है आंसर। एम का अपोजिट यहां पढ़ा हमने N, U F, N का अगेन M, D का, D से होता है हमारा DEW ड्यू, जो आप सभी लोग गर्मी में भर भर के पीते हैं, और कहा क्या जाता है, नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट फिर भी ड्यू डर के आगे जीते हैं। राइट, D का W, A ऑल ऑन, Z, N A Z N M E V। राइट, नाउ मैच करते हैं। फर्स्ट थ्री लेटर्स सभी में सेम है। नेक्स्ट है मेरे पास W, यहां W यहां X क्रॉस कर देंगे पहले ही, W W, ठीक है। नाउ Z M, Z Z Z, M M, ये तो पहले ही कैंसिल हो चुका है। Z M Z M, लास्ट है मेरे पास X, कैंसिल करेंगे V। तो आवर करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लेटर सीरीज, दैट मीन्स कि अल्फाबेट सीरीज है ये भी। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज। गिवन क्या है, A Z। अभी अभी हम जो कॉन्सेप्ट करके गए हैं रिवर्स अल्फाबेट का, हम देखते ही समझ जाएंगे। A Z दैट मीन्स कि A का अपोजिट है Z। GT, हमने GT रोड पढ़ा था अभी, अपोजिट है, दैट मीन्स रिवर्स अल्फाबेट्स है। एक चीज तो हम समझ गए रिवर्स अल्फाबेट है, लेकिन आ कितने के गैप पे रहे हैं अभी हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि यहां रिवर्स अल्फाबेट तो लिख देंगे, लेकिन यहां फर्स्ट अल्फाबेट आएगा क्या, उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे गैप। A G कितना प्लस, A फर्स्ट है, G सेवेंथ है, मीन्स +6। G सेवेंथ अल्फाबेट है, सेवेंथ है। M 13 है, +6 +6 S 19th है हमारा, T से T 20th है, T से एक पहले आता है S 19th है, 19 + 6 25th, और 25th हमारा क्या है, YZ, Y। अब Y का अपोजिट स्टार्टिंग से सेकंड B,
y का अपोजिट याद रखते हैं हम BOY, बॉय से। y का अपोजिट किससे याद रखते हैं हम? BOY, बॉय से। तो आवर आंसर इज YB। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है? दैट मीन्स देखो, बैक टू बैक हमें 2 क्वेश्चंस मिले हैं। एक ही एग्जाम में बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस मिले हैं। किससे? रिवर्स अल्फाबेट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिवर्स अल्फाबेट वाला। So our next question is this. Our next question is this. Some equations are solved on the basis of certain system. Means कि कुछ equations जो हैं हमारे पास वो क्या दी गई हैं? Some equations are solved on the basis of certain system. कि कुछ equations जो हैं हमारे पास solve करके दी हुई हैं। On the same basis find the correct answer for the unsolved problem. इन्हीं को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है? जो हमारे पास अनसोल्व्ड है इसका आंसर फाइंड आउट करना है। राइट अभी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले? अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। अब ये आती है हमारे पास अर्थमेटिकल रीजनिंग। इसमें भी उसी टाइप से पैटर्न्स यूज होते हैं, लेकिन यहाँ अर्थमेटिक पैटर्न्स यूज होते हैं हमारे पास। राइट सो यहां चेक करेंगे हम, एक बार चेक कर लेते हैं। 6 2 4 1 इक्वल्स टू 9। सबसे फर्स्ट आता है हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन होता है। हम सबसे फर्स्ट वही चेक करते हैं, या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन से भी मेरे पास कुछ नहीं बन रहा है। 6 - 2 -4 -1 ऐसा कुछ नहीं बन रहा है ना, प्लस से बन रहा है मेरे पास। दैट मीन्स कि यहाँ पर मल्टीपल पैटर्न्स लगेंगे, मल्टीपल ऑपरेशंस लगेंगे, 2 डिफरेंट ऑपरेशंस लगेंगे। राइट देखें 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई किया मेरे पास आया 12। अब मुझे चाहिए 9। 9 कैसे आ सकता है? जब 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो मेरे पास 9 आएगा। और 3 कहां से आ सकते हैं? जब 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 - 3 इक्वल्स टू 9। यही पैटर्न हम यहां लगाते हैं। 3 7 जा 21 माइनस 3 - 2 1 इक्वल्स टू 20। दैट मीन्स कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। यहां से दोनों ही इक्वेशंस में हमारा जो पैटर्न है वो एकदम सही जा रहा है। तो हम इसी पैटर्न को जहां हमें आंसर फाइंड आउट करना है वहां यूज करेंगे। 4 5 जा 20 2 3 2 - 3 माइनस ऑलरेडी है मेरे पास। 2 - 3 यहां से क्या आएगा मेरे पास? -1 माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 21। जब भी माइनस होता है यहां क्या आ गया मेरे पास? आंसर 20 -1। ठीक है, अब माइनस और माइनस क्या हो जाता है? हमेशा प्लस। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या? 20। ऑप्शन नंबर 3rd, ऑप्शन नंबर 3rd इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ब्लड रिलेशन। A and B are brothers. A और B क्या है? भाई हैं। दोनों ही क्या है? सेम जनरेशन से हैं। C and D are sisters. C और D क्या है? सिस्टर्स है, बहनें हैं। वो भी एक ही जनरेशन से हैं। अब बहनों में जनरेशन गैप थोड़ी ना होता है। राइट क्या है? सेम जनरेशन से हैं। एज अब जो ये अपोस्ट्रॉफी होता है, अब जो ये अपोस्ट्रॉफी करके दिया जाता है इसका मतलब होता है का। एज सन इज डीज ब्रदर। ए का जो सन है मींस ए का जो बेटा है वो क्या है? डीज ब्रदर, डी का भाई है। ए का जो बेटा है वो डी का भाई है। देन हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। तो बी सी से कैसे रिलेट करेगा? क्या बनाएंगे हम? इसका डायग्राम बनाएंगे। इसको हम कॉन्सेप्ट से जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चंस अगर कॉन्सेप्ट से करें तो ही बेटर होता है, अदरवाइज इनमें गलती हो सकती है। ए एंड बी आर ब्रदर्स, सेम जनरेशन है। ए एंड बी आर ब्रदर्स, दैट मीन कि दोनों ही क्या हैं? मेल है।
मेल को डिनोट करते हैं हम प्लस लगाकर। C and D आर सिस्टर्स, C and D आर सिस्टर्स, कहीं बना लेते हैं। C and D आर सिस्टर्स, दोनों क्या है? सिस्टर्स हैं, वो भी सेम जनरेशन से हैं। अब आती है बात यहां, A's सन इज D's ब्रदर। A का जो सन है ऑब्वियसली नीचे वाली जनरेशन में आएगा। A का जो सन है तो प्लस ही जाएगा। A सन इज D's ब्रदर, ये क्या है? D का भाई है। अब D का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है यहां। D का भाई है, वो D लड़का भी हो सकता है। यहां नहीं है इसका जेंडर स्पेसिफाई, लेकिन इस D का जेंडर स्पेसिफाई कहां किया गया है? यहां। बिकॉज D क्या है मेरे पास? C और D दोनों क्या है? बहने हैं। अब पूछा क्या गया? हाउ इज B रिलेटेड टू C? इसके तो बच्चे हो गए तीनों, A के तो तीनों क्या हो गए? बच्चे हो गए। अब A का भाई है, क्या आ जाएगा मेरे पास यहां? रिलेशन अंकल। अरे ऑप्शंस नहीं दिए मैंने आपको, इसमें ऑप्शंस हैं इसके। यस, ऑप्शंस मैंने नहीं दिए थे, अभी मैंने राइट कर दिए ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा मेरे पास? अंकल। बिकॉज ए के जो बच्चे हैं उनके क्या लगेंगे? ए का जो भाई है वो उनका क्या लगेगा? चाचा। और आप कह सकते हैं कि ये क्या रिलेशन हो जाएगा यहां हमारा? अंकल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। हमें जो वर्ड्स गिवन हैं इनको मीनिंगफुल सीक्वेंस में दिया गया है। जैसे हमें कई बार क्या होता है कि स्पेलिंग्स दी जाती है, उनको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करना होता है। ऐसे ही इनको इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। फ्रेज, फ्रेज, फ्रेज क्या होता है हमारे पास? फ्रेज मीन्स वर्ड से तो ऊपर होता है और सेंटेंस से कम। दैट मीन्स फ्रेज उसको कहते हैं जो एक पूरा सेंटेंस तो नहीं होता लेकिन कुछ अर्थ हमें जरूर देता है। हम समझ जाते हैं कि हाँ ये है क्या। फ्रेज क्या होते हैं? एक सेंटेंस नहीं होता, जैसे टिट फॉर टैट, ये एक फ्रेज ही है। एक सेंटेंस नहीं होता कंप्लीट लेकिन कुछ सेंस देता है हमें, वो क्या होता है? फ्रेज। दैट मीन्स कि ये सेंटेंस से तो कम हो गया, सेंटेंस से पहले आएगा। लेटर सबसे छोटा, फिर वर्ड, दैट मीन्स कि सीक्वेंस बनाए हम लेटर सेकंड नंबर, फिर लेटर्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? वर्ड, लेटर से वर्ड, वर्ड से फिर फ्रेज, जो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है लेकिन मीनिंग हमें जरूर देता है। अब फ्रेज से के बाद क्या आता है हमारे पास? सेंटेंस। चेक करेंगे ऑप्शन में ये वाली सीक्वेंस, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। लेटर सबसे छोटा होता है हमारे पास, लेटर, देन वर्ड, देन फ्रेज, देन सेंटेंस। क्लियर है? ओके। Yes, our next question or the last question of PRT is, if m is a square, then the next immediate square number is. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर m हमारे पास क्या है? एक स्क्वायर नंबर है,
तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर हम इनमें से किससे निकालेंगे? क्या होगा हमारे पास? अब m एक स्क्वायर नंबर है, दैट मीन्स कि हम उसको लेकर चल सकते हैं। हमने मान लिया m इक्वल्स टू 4। 4 क्या है? एक सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है, ठीक है। 4 क्या है? हमारे पास सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है। अगर हम इसमें m की वैल्यू पुट करके देख ले तो हमारे पास फटाफट से जाएगा। m 4 प्लस 4 8, स्क्वायर नंबर नहीं है। m 4 प्लस 2m, 4 का अंडर रूट निकालेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9। 9 क्या है हमारे पास? स्क्वायर नंबर। अगले में भी चेक कर लेते हैं। m क्या है हमारे पास? 4, यहां से हमारे पास 2 आ जाएगा रूट 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 4 प्लस 3 7, m स्क्वायर 16 प्लस 4 2 जा 8 24। आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, m प्लस 2 अंडर रूट m प्लस 1। पुट करेंगे m की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 जा 4, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग फर्स्ट हम मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 is the square of 3. So our option number second is correct answer. Now PRT के क्वेश्चंस हमारे यहाँ फिनिश होते हैं।